किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार, मूंग और मोठ की बिजाई करने वाले किसानों को क्या चीज का प्रबंध अपने घर पर कर लेना चाहिए। सभी किसानों को पता है कि जो किसान मूंग, मोठ और ग्वार की बिजाई करते हैं, इन तीनों ही फसलों के पत्ते पीले होकर नीचे गिरते हैं और जिससे काफी नुकसान किसान का होता है। नंबर दो, इस तीनों ही चीजों की जड़ जो है नीचे से काली होती है और पौधा सूख जाता है, जिससे भी किसान को नुकसान होता है। साथियों, जो जड़ काली होती है उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, परंतु आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं कि यदि उस नुस्खे को आप आजमाएंगे, उस चीज का आप अपने घर पर प्रबंध करेंगे, तो मान के चलो चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे ग्वार हो, इन तीनों ही चीजों के जो पत्ते पीले होने की समस्या जो किसान के सामने आती है, वो कतई नहीं आएगी। 100% कारगर इलाज इसका किसान अपने घर पर तैयार कर सकता है। साथियों, मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं, परंतु कुछ किसानों के पास वो वीडियो नहीं पहुंचे हैं। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप उन किसानों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इन सावणी की जो फसल है उसकी रोग बीमारी हो या बीज हो या कौन सी किस्म अच्छी है, सब तरह के वीडियो किसान के लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, ये जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं, ये नुस्खा नहरी और बिरानी दोनों ही प्रकार की जमीनों के लिए कारगर होगा। ये एक प्रश्न न करें कि हमारी जमीन नहरी है, हमारी जमीन बिरानी है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साथियों, आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल अपने घर के ऊपर छाछ इकट्ठी करनी है। जो लस्सी जो होती है वो इकट्ठी करनी है। साथियों, कम से कम 3 महीने पुरानी छाछ होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, कम से कम 3 महीने पुरानी भी 90-100 दिन पुरानी छाछ यदि घर पर होगी और उस छाछ को छान कर यदि मूंग पर, मोठ पर या ग्वार के फसल के ऊपर स्प्रे आप करेंगे, तो मान के चलो भी एक भी पत्ता पीला होकर नहीं गिरेगा। ये 100% कारगर इलाज है। बाजार की दवाएं लाएं या न लाएं, उनसे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। कोपरोक्सोक्लोराइड जैसे अनेक फंगिसाइड आपको बाजार में मिलेंगे, परंतु पीले पत्ते होने में इनकी कोई रुकावट नहीं है। किसान को काफी नुकसान हो जाता है। वो बार बार ब्लू टॉक्स का कॉपर है, फलाना है, दिकड़ा डालता रहता है, कार्बोडिज्म की स्प्रे करता है, M45 की स्प्रे कर, कुछ भी कर लेना। साथियों, जो पत्ते पीले होते हैं वो नहीं रुकेंगे, परंतु यदि आप 90-100 दिन पुरानी छाछ का स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करेंगे, तो मान के चलो कि आपकी फसल का एक भी पत्ता पीला नहीं होगा। स्प्रे करनी कितनी है साथियों, इस पुरानी छाछ की केवल 2 स्प्रे करनी, केवल 2 स्प्रे। और जो पुरानी छाछ होगी वो 3 महीने तक पड़ी रहेगी, तब उसका रंग जो है क्रीम कलर का हो जाएगा, क्रीम कलर का पानी बन जाएगा। इसके अंदर एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है, यदि किसी ड्रम के अंदर आप छाछ इकट्ठा करते हैं तो कृपया करके उस ड्रम को ऊपर से बांध दें, क्योंकि ज्यों ज्यों पुरानी होगी इसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी। उस बदबू को रोकने के लिए इसको ऊपर से बांधना अति आवश्यक है। अब साथियों, कुछ किसान भाइयों के ये फोन आएंगे या कमेंट आएंगे कि हम कितनी डोज डालें। साथियों, इसकी कोई ज्यादा डोज नहीं है। 4 लीटर प्रति बीघा और 5 लीटर प्रति एकड़। मतलब यह है कि राजस्थान का जो किला है 5 कनाल का, उसके अंदर ये 4 लीटर छाछ पड़ेगी, और हरियाणा का जो किला है 8 कनाल का, उसके अंदर ये 5 लीटर छाछ पड़ेगी। इस हिसाब से आप छाछ का घर पर स्टॉक कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप 2 स्प्रे इस पुरानी छाछ के निकाल देंगे, तो आपके ग्वार का, मूंग का और मोठ का एक भी पत्ता पीला नहीं होगा। साथियों, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस नुस्खे को बताने की कोशिश करें। और कौन सी किस्म रोग प्रतिरोधी है, कौन सी किस्म किसान को लगानी चाहिए,
ये मैं आगे आने वाले वीडियो में आगे आगे बताता रहूंगा, क्योंकि एक वीडियो में यह संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है। कुछ किसान भाइयों की शिकायत भी है कि ताऊ छोटा वीडियो बनाए। भाई छोटा कितना का बनाऊं, कोई 2-4 बात तो किसान को बतानी पड़ती है। साथियों, पुरानी छाछ एक बहुत बड़ा बढ़िया टॉनिक है। एक बात मैं और इसके साथ जोड़ देता हूं जो छाछ से संबंधित है। यदि आप ताजा छाछ का आधा किलो, ताजा छाछ के अंदर 5 लीटर या 4 लीटर ताजा छाछ के अंदर आधा किलो गुड़ मिला करके आप अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। आपकी फसल में चमक ले आएगा और आपकी फसल की बढ़वार अच्छी करेगा, उसकी भूख बढ़ाएगा और उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को भी पूरा करेगा। यह मैं आपको पक्का बता देता हूं। सिर्फ 5 लीटर छाछ और आधा किलो गुड़ उसके अंदर मिक्स करिए, छानिए और अपने खेत में परंतु ये जो ग्रोथ प्रमोटर ये ताजा छाछ में बनेगा, पुरानी छाछ का नहीं होगा। पुरानी छाछ फंगस को रोकेगी, और उसी फंगस को रोकेगी जो पीले पत्ते करके खत्म कर रही है। उसके ऊपर इसका 100% कारगर इलाज है। साथियों, बार बार हजारों किसानों द्वारा अपनाया गया नुस्खा, किसान लगातार कर भी रहे। मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए, तीसरा वीडियो फिर कर रहा हूं। और ये वीडियो इसलिए कर रहा हूं कि समय आने पर जो किसान मेरे पास फोन करेंगे कि ताऊ जी पीले पत्ते हो रहे हैं, क्या करें, भाई उस समय इसका कोई इलाज नहीं। बाजार की अनेकों दवाइयां लाकर पैसे भरते रहना, कोई इलाज नहीं। परंतु आज से आप यदि इसका स्टॉक करेंगे तो आगे आने वाले समय के अंदर ये छाछ पुरानी होकर तैयार हो जाएगी, दवा बनकर तैयार हो जाएगी। आपको अनेक जब मौका आएगा तब आपके घर पर तैयार होगी, आप फौरन उसको स्प्रे के रूप में प्रयोग करिए। इसलिए साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पुरानी छाछ करनी बहुत आवश्यक है। नई छाछ का फंगस पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए आज से ही हम इकट्ठा करेंगे तो जब मूंग मोठ और ग्वार की हम बिजाई करेंगे और जब फंगस होने का अटैक बनेगा उस समय ये तैयार मिलेगी। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा ताकि आपको उस बात की जानकारी मिल सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।